तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि कभी भी आप 1 का क्यूब रूट लेते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्टली गिवन लिख सकता हूं, इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, यदि 1 का यदि आप लोग क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या आती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है। इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, बात क्लियर है कि इसका रूट ये और ये है, मतलब 3 रूट हैं इसके, ठीक है। देन रूट ऑफ द इक्वेशन, यदि इसकी वैल्यू आपके पास ये आती है तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है कि इसके अंदर से ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर इसका आंसर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि आपको x के रूट्स बताने हैं कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। बच्चों बात क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे यदि मैं बात करूं कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या बनी, x माइनस टू कॉमन लेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू 0, मतलब क्या क्या हुआ, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। यही होता है। यदि यहां पर हो सकता है कि 3 हो, 4 हो, 5, 6 कुछ भी हो सकता है आपके पास, आप लोगों ने रूट बनाना सीखा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि इस टर्म और इस टर्म, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब इनमें से एक टर्म क्या रही होगी, 0 रही होगी। हम तो यही बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ x माइनस टू इक्वल टू 0, पहली वाले के लिए लिखा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यदि बोलते हैं सेकंड के लिए, यहां तो बात सेम है, लेकिन मान लो कि ये मान लो यहां पर है 5, तो आप क्या बोलेंगे, या तो ये टर्म 0 होगी या फिर क्या होगी, ये वाली टर्म 0 होगी। तो आप लोग क्या बोलेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर x की दो वैल्यू क्या क्या हो गई, या तो 2 या फिर 5। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर इस वाले पूरे फंक्शन की वैल्यू जो रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो बच्चों यहां पर आपको क्या बोला है कि आपको इस इक्वेशन की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और आपको यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रूट्स का मतलब हमारे पास यही होता है। देन व्हाट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो यहां पर x माइनस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू -27 ले सकता हूं। इसको मैं चाहूं तो a माइनस बी का होल क्यूब खोल सकता हूं, लेकिन मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्व करोगे वो और भी लेंथी हो जाएगा। आप लोग इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके गया, -27, तो यहां से कितना हो गया, x माइनस टू की जो वैल्यू हो गई, क्या हो गई, -27 की पावर 1/3 हो गई। बात क्लियर है। देखो बच्चों अब दिक्कत यहां पर आती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है उसका लॉजिक बताता हूं। देखो यदि आपके पास कभी भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 16, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है +-4। यदि ऐसे है तो आप लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर -16, और इसका आंसर कितना आता है 16 आयोटा, मतलब +-16 आयोटा। यही लिखते हैं, मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है, मतलब कि यहां पर 16 का रूट ले लेंगे तो ये कितना हो गया 4 आयोटा। बात क्लियर है। आयोटा की वैल्यू कहां से जनरेट हुई, आयोटा की वैल्यू कहां से जनरेट हुई, इसको आप लोगों ने लिखा 16 और -1 को ऐसे लिख दिया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है आयोटा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 4। लेकिन यदि यहां पर रूट का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये स्क्वायर रूट है, लेकिन जहां पर क्यूब रूट है, यदि क्यूब रूट लूंगा तो उसके अंदर आयोटा नहीं आता है, उसके अंदर माइनस है, तो माइनस आपके पास बाहर आ जाता है। लेकिन 16 का क्यूब रूट नहीं, क्या होगा, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -4। तो याद रखना, जब भी आपके पास वैल्यू 256 की पावर
1/3 है, कुछ भी है, जब भी पावर आपके पास क्या रहेगी, ऑड में रहेगी, तो इसके अंदर आयोटा नहीं आता है। लेकिन यदि वैल्यू आपके पास इवन रहती है, जैसे कि मैं बात बताता हूं, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो इसका जो आंसर होता है माइनस के अंदर, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो बच्चों यहां पर ये माइनस कहां आएगा, यहां आएगा। तो मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो कितना हो गया, -3। इस पूरे का क्यूब रूट कितना हो गया, 1/3, मतलब इसका क्यूब रूट। तो इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -3। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, बस आपको लॉजिक ये बताया कि यदि जब भी आपके पास क्यूब रूट होगा तो इसके अंदर माइनस बाहर आ जाता है। अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं कि इसके अंदर माइनस को गायब कर देते हैं और आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं। आप उसको वैसे नहीं कर सकते, याद रखिएगा। यदि आप कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के देखेंगे तब भी आपको देखेंगे कैलकुलेटर के अंदर, यदि आप कभी भी इवन पावर लेकर करेंगे तो ये आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन आंसर यदि आप कभी भी ऑड लेकर करेंगे तो हमेशा इसका परफेक्ट आंसर आएगा, याद रखना। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से अच्छे से समझ के चलना। तो देखो बच्चों, यहां से कितनी वैल्यू बची, यहां से आपके पास बची वैल्यू x - 2 = -3। अब देखो इसी चीज को चाहूं तो क्या इसमें कोई आंसर है, इसमें 3 वैल्यूज गिवन है आपके पास। तो मतलब क्या है कि इस पूरे -3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × -1 का क्यूब रूट लिख सकता हूं, या फिर ये बोल दीजिए -3 बाहर 1 का क्यूब रूट लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, x - 2 = -3, 1 का क्यूब रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है, या तो 1 या तो ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां से वैल्यू आपके पास क्या क्या बची, x - 2 विच इज इक्वल्स टू -3, या तो ये वैल्यू हो सकती है, या तो ये वैल्यू हो सकती है, या फिर x - 2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, -3 ओमेगा हो सकती है, क्योंकि रूट ये इसके तीनों ही रूट है, 1 भी है, ओमेगा भी है और ये भी है। तो या तो रूट ये वाला होगा तो इसकी वैल्यू -3 रहेगी। यदि आपके पास रूट के अंदर ओमेगा रहेगा तो उसके अंदर x की वैल्यू जो भी आती है हम फाइंड आउट करेंगे। और एक बार कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहां से x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो गई -1, मतलब x का रूट जो आया कितना आ गया, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 ओमेगा + 2। आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, -3 ओमेगा स्क्वायर +3, या सॉरी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना आ गया, +2। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, आपको 1 का क्यूब रूट दे रखा था, 3 वैल्यूज थी और आपको ये इक्वेशन सॉल्व करवा रखी थी। जरूरत नहीं है कि आपके पास हमेशा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, सिंपल इक्वेशन हो सकती है। आप इसको पहचानिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको ऑप्शन के अंदर 3 गिवन है, मतलब आपको 3 रूट फाइंड आउट करने हैं। तो मतलब मैंने क्या किया, ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई किया एंड लास्ट में मैंने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बात सेम रहेगी, 1 ही रहेगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका रूट मुझे पता है कितना मुझे गिवन है, ये लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करके मैंने अलग अलग फैक्टर्स यहां पर लिख लिए। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखिए x की वैल्यू -1, तीनों के अंदर ही -1 है। सेकेंड ऑप्शन देखो, -3 ओमेगा + 2, देखो कोई है, फर्स्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब -3 ओमेगा + 2। और थर्ड देखो 2 माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, सी हो गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? ओके।